एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश में हर वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति ने विख्यात इंजीनियर स्वर्गीय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उनको याद किया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, आज इंजीनियर दिवस पर राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के योगदान का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विकास के नए समाधान सुझाएं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा, देश को बेहतर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनकी उपलब्धियों को याद किया। प्रियंका लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, रायबरेली या अमेठी से मैदान में उतरने की तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की पहली सदस्य अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनौती दी जा सके। 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या पर उबल रहा तेलंगाना। मंत्री बोले, आरोपी को पकड़ेंगे और गोली मार देंगे। तेलंगाना के मंत्री चामाकूरा मल्ला रेड्डी ने बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या करने के आरोपी के एनकाउंटर करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि आरोपी को पकड़कर गोली मार देंगे। हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। तेलंगाना के मंत्री रेड्डी ने कहा, नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। हम आरोपी को गिरफ्तार कर उसका एनकाउंटर कर देंगे। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनकी सहायता करेंगे। सैदाबाद इलाके में ये घटना पिछले सप्ताह 9 सितंबर की है। आरोपी की पहचान 30 साल के पल्ला कोंडा राजू के तौर पर की गई है। भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। ओडिशा में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश के चलते आई बाढ़ से 4 लोगों की जान जा चुकी है और 20 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गुजरात में पिछले कुछ वक्त से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। इसके साथ ही जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जुड़ने वाले सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट से जामनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। भारत में जहां कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है, वहीं डेंगू, बुखार और वायरल का कहर बढ़ता जा रहा है। सितंबर की शुरुआत से उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों में हालात खराब होते जा रहे हैं। डेंगू व अन्य घातक बुखार की चपेट में आने से दर्जनों मौतें हो रही हैं। मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मच्छरों को नष्ट करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक डेंगू के 2400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पटना में वायरल बुखार के साथ साथ डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह के 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को भी शामिल कर सकते हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट में महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। सामने आ रही खबरों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार में शामिल रहे 11 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ दिलीप ठाकुर, गणपत वसावा और जयेश रडाडिया को ही नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी विधायकों को गांधीनगर स्थित राजभवन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने
एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू कर दिया है। 17 सितंबर को राजधानी लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बाद से जीएसटी काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। इस 45वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। भारत में इन दिनों मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। मॉनसून जाते जाते भी देश में काफी सक्रिय नजर आ रहा है, जिस वजह से विभिन्न राज्यों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना तक बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर झारखंड में दिख रहा है, जिस वजह से झारखंड में बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में 15 और 16 सितंबर तक तेज बारिश की आशंका जताई गई है। विश्व में पहली बार सिविलियंस को लेकर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च होने जा रहा है। 5 महीने के परीक्षण के बाद स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन पर फैल्कन 9 रॉकेट को स्पेस के लिए रवाना किया जाएगा। ये मिशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च होगा। कंपनी के ये पूरी तरह से निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान है, जिस वजह से इस मिशन के खर्च का इसाक मैन ने खुलासा नहीं किया है। हालांकि उन्होंने इशारा करते हुए कहा इसमें कुल खर्च $200 मिलियन से कम आया है। पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से 6 आतंकी गिरफ्तार। ओडिशा में जासूसी करते डीआरडीओ के 4 कर्मचारी पकड़े गए। आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके करने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। पकड़े गए आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के इशारे पर नवरात्रि और रामलीला के दौरान सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इधर ओडिशा के बालासोर से पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। चांदीपुर सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये चारों कर्मचारी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी एजेंट्स को भेज रहे थे। पुलिस ने बताया कि इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट मोटी रकम दे रहे थे। गिरफ्तार कर्मचारियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। मल्टी स्टेट ऑपरेशंस में पकड़े गए 6 आतंकी दिल्ली समेत 3 राज्यों से पकड़े गए आतंकियों का ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ये आतंकी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों के नाम ओसामा और जिशान कमर हैं। बाकी चारों आतंकियों के नाम मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद शेख, मोहम्मद अमीर जावेद और मूलचंद लाला हैं।